सो ये है लॉ 10 ऑफ द 48 लॉज ऑफ पावर, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। अब इसका मतलब क्या है? मैंने रील में भी यही एग्जाम्पल दिया था, लॉन्ग फॉर्म में भी वही एग्जाम्पल दूंगा। तुम्हारा हर एक मतलब एक इंसान तो ऐसे तुम मिले ही होगे जिससे जब भी तुम मिलते हो, भाई ज़िंदगी कैसी चल रही है, अरे यार बहुत बीटी हो गई है, ये हो गया वो हो गया, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, या जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं है, घर पे प्रॉब्लम्स है, जो कुछ भी होगा। हर एक बार जब तुम उससे मिलते हो, उसके ज़िंदगी में कुछ नए प्रॉब्लम चल रहे होते हैं जिस पर वो सैड होता है और हारा हुआ थका हुआ होता है। अब मैं ये चीज़ डिनाई नहीं कर रहा कि हर एक इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होते और उसको सैड नहीं फील करना चाहिए। हर एक इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं, बट यू नीड टू गेट ओवर दोज प्रॉब्लम्स एंड यू नीड टू लर्न हाउ टू बी हैप्पी इन लाइफ। उन सैड मोमेंट्स में भी खुशियाँ ढूंढना एक इंसान की हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या होता है कि जब तुम इस इंसान से मिले, उसने मेरे को बताया कि तेरी उसकी गर्लफ्रेंड की कुछ तो बीटी चल रहा है, कि उसको अच्छा नहीं फील हो रहा, गर्लफ्रेंड बुरा फील करा रही है उसको। तुम उसको जाते हो, कंसोल करते हो कि ठीक है भाई ऐसा होता है, ये वो, और फिर वो बोलता है उस मोमेंट के लिए वो ठीक हो जाता है। अगली बार जब तुम मिलते हो, सेम अगेन कुछ अलग प्रॉब्लम होगी, नई प्रॉब्लम होगी। सो एट द एंड ये जब 3 4 5 बार से ज़्यादा होने लगता है, तो तुम्हें रियलाइज़ होता है कि इस इंसान को बीटी में रहना और उस चीज़ की वजह से अटेंशन लेना लोगों से ये पसंद है। तो वैसे लोगों से हमेशा दूर रहा करो, क्योंकि क्या होता है इस चीज़ से कि तुम अगर उस इंसान के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे, तो उस इंसान का माइंडसेट जो होता है वो तुम पे आना चालू हो जाएगा, क्योंकि ये इन्फेक्शियस माइंडसेट होता है। कोई भी माइंडसेट इन्फेक्शियस होता ही है। अब इसको एक एग्जाम्पल में देखते हैं कि स्टडीज़ कहती है कि अगर तुम्हारा दोस्तों का जो ग्रुप है, तुम्हारा जो सर्कल है, इफ़ दे आर प्रोडक्टिव एंड सक्सेसफुल पीपल, योर प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेज बाय 15%। बट इफ द पीपल हु यू आर अराउंड आर लेजी पीपल, आर नॉट डूइंग एनीथिंग इन लाइफ, योर प्रोडक्टिविटी डिक्रीजेज बाय 30%। जितना इंक्रीज होता है उससे डबल डिक्रीज होता है। तो अगर तुम ऐसे डिप्रेस्ड लोगों के साथ रहने लगे, तो चांसेस आर कि तुम भी खुद डिप्रेस्ड हो जाओगे। चांसेस आर नहीं, तुम हो ही जाओगे। तो इन लोगों को जितना अवॉइड कर सकते हो उतना अवॉइड करो। ज़िंदगी में खुशियाँ ढूंढो, गम भी हो तो गम में भी कुछ तो सीख ढूंढो, खुशी ढूंढो और खुश रहो ज़िंदगी में। सो यही था लॉ नंबर 10, 48 लॉज ऑफ पावर का। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है, क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन खुला ही है। और ऐसे डिटेल्ड बुक एक्सप्लेनेशंस के लिए ग्रो विद विक्रांत को सब्सक्राइब कर दो।